हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप में। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी किराना की दुकान खोलना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि किस तरह से मैं दुकान चलाऊंगा, है ना, कितनी पूंजी लगाकर मैं दुकान चलाऊंगा, मेरी दुकान चलेगी या नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, किराना दुकान एक ऐसा व्यापार है जिसे आपको रोज़ खोलना पड़ेगा। जी हाँ, और आपको टाइम टू टाइम खोलना पड़ेगा अपनी दुकान। सुबह 7 बजे आपको पूरी किराना की दुकान खोलनी पड़ती है और इसमें आपको पूरा दिन देना पड़ता है ना। और किराना दुकान आप अकेले नहीं चला सकते हैं क्योंकि ग्राहक इकट्ठा अगर आ गए तो आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी किराना दुकान में, या कि आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, वो आपके साथ में हेल्प करेगा, या कि आप अपनी दुकान में एक लड़का रख सकते हैं। जी हाँ, तभी आपकी किराना की दुकान चल सकती है। क्योंकि अगर आपको मार्केट जाना है सामान खरीदने, तो आपको अपनी किराना की दुकान बंद करके जाना पड़ेगा और उसमें आपका लॉस हो जाएगा। आपके ग्राहक जो डेली आते हैं वो कहीं दूसरी दुकान में जाने लगेंगे, है ना। तो अगर एक और बंदा रहता है आपके साथ में, तो वो टाइम से दुकान खोल लेगा और वो ग्राहकों को मैनेज कर लेगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, किराना दुकानदार कुछ ऐसे होते हैं जो कि धूल मिट्टी साफ़ नहीं करते हैं। कुरकुरे में धूल पड़ी रहती है, पूरे काउंटर में धूल मिट्टी रहती है ना, तो वो साफ़ सफाई नहीं करते हैं। और आज के ग्राहक ऐसे हैं जो कि साफ़ सफाई देख के ही दुकान में जाते हैं। भरी भरी दुकान रहती है, आज के ग्राहक भरी भरी दुकान देख कर ही जाते हैं और अच्छी साफ़ सफाई रहती है वहीं ज़्यादा सामान लेना पसंद करते हैं। तो यदि आप भी किराना की दुकान करना चाहते हैं तो आप अपनी किराना दुकान में बाहर हर तरह के वेफर, चिप्स वगैरह, कुरकुरे टंगा के रखिए। जैसे टकाटक हो गया, टेढ़े मेढ़े हो गए, मैडेंगल हो गया, है ना, खट्टा मीठा नमकीन हो गई, आपको बाहर टंगा के रखना है ताकि दिखना चाहिए लोगों को, है ना। क्योंकि कुछ ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखते हैं और उनको नहीं दिखा तो वो ऑटोमेटिक ही दूसरे दुकान में चले जाएंगे, है ना। जबकि आपके पास वो प्रोडक्ट है, अगर वो मांगता तो आप उसे आसानी से दे सकते थे, लेकिन आपकी यहाँ पे ये गलती है कि आपने उसे सामने टंगाया नहीं था। तो इससे आपके ग्राहक यहाँ वहाँ डिस्टर्ब होते हैं। तो आप अपनी किराना दुकान में हर तरह के जो आइटम्स रहते हैं, चिप्स वगैरह, उनको टंगा के ज़रूर रखें। और जो भी आपका सामान रहता है, निरमा, साबुन, तेल वगैरह, उसे फ्रंट में जमा के रखें जिससे कि ग्राहक आपकी दुकान में आए और उसे सामान दिख जाए, है ना। अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, आपको अपनी किराना दुकान के जो कुछ सामान हैं उनका जो रेट है, उनका रेट 1-2 रुपये आप उनको कम कर दें, है ना, जिससे कि ग्राहक को पता चले कि ये काफ़ी सस्ते में सामान देता है। तो ग्राहक और खुद ब खुद आपकी ही दुकान पे चल के आएगा। ज़्यादा नहीं, जैसे कि शक्कर हो गया, तेल हो गया, है ना, और ये जो आपका फुटकर सामान रहता है, साबूदाना हो गया, मैदा हो गया, जो फुटकर सामान रहता है उसमें आप कुछ रेट कम करके दे दीजिए। उनके 2 से 3 रुपये कम करके दे दीजिए। फुटकर में जो सामान है आप उन्हें 1 से 2 रुपये कम करके दीजिए। ऐसे में आपके ग्राहक अच्छे खासे बनेंगे। क्योंकि देखिए, ग्राहक आजकल के ऐसे हो गए हैं, ये इंडिया है ना, यहाँ पे लोग दूसरे जगह कितना भी पैसे उड़ा लेंगे फालतू चीज़ों में, लेकिन वो किराना दुकान में पैसे देना वो उनको पसंद ही नहीं है। वो 1 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। उनको अगर शक्कर उनको 39 रुपये भी मिलेगी तो वो 40 रुपये वाली दुकान से छोड़ के आपकी दुकान में आ जाएंगे, है ना। तो आप कुछ सामानों के रेट जो है कम करके रखिए जिससे आपके अच्छे खासे ग्राहक बनेंगे। अब जैसे ऑयल ही आता है, आधा लीटर का आता है, 1 लीटर का आता है, 5 लीटर का आता है, तो आप इसमें कुछ कम करके आप उनको बेचिए, 5 रुपये कम करके बेचिए। क्योंकि इसमें आपको 15-20% का प्रॉफिट तो आसानी से हो ही जाता है। जैसे कि महाकोश का तेल जो आता है वो भी 850 का बिकता है आसानी से, और उसकी ख़रीद 830-40 रुपये रहती है। अभी का जो रेट है वो तो काफ़ी बढ़ चुका है, 860 रुपये अभी आपको होलसेल रेट में वो खरीदने में मिल रहा है। और राष्ट्रीय गुटखा का भी रेट बढ़ चुका है। 20 रुपये का जो एक पाउच आता है वो 250 रुपये का एक पैकेट मिल रहा है। जी हाँ, जिसमें कि 15 पाउच आने लगे हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं पेमेंट में।
अगले पॉइंट की बात करते हैं पेमेंट मेथड। जी हाँ, जो पैसे का लेन देन का तरीका है जो आपका आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो देखिए, जैसे हम ही रहते हैं ना, तो हम कई बार अपना पर्स घर पे ही भूल जाते हैं, तो हमें बारकोड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसमें आसानी से पेमेंट कर देते हैं। तो आपकी अगर किराना की दुकान है तो आप भी कई तरह के मल्टीपल ऑप्शन रखिए। आप अपनी किराना दुकान में बारकोड चिपका के रखिए, जो बारकोड आते हैं, है ना, फ़ोन पे का हो गया, गूगल पे का हो गया, पेटीएम का हो गया। इससे क्या है, ग्राहक यहाँ वहाँ नहीं भटकता है, वो सुविधा चाहता है। जी हाँ, आजकल के ग्राहक क्या है, कैश लेके नहीं घूमते हैं, उनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना ही अच्छा लगता है। तो आप अपनी किराना दुकान में लेन देन का जो तरीका है उसमें अच्छी सर्विस रखें, उसमें आप हर तरह से पेमेंट लें, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इससे आपकी दुकान में और ज़्यादा ग्राहक आकर्षित होंगे और आप अपनी किराना दुकान में ग्राहकों को अच्छे ऑफर दे दिया करिए, जिससे वो खुश रहें जो रेगुलर ग्राहक रहते हैं। अब जैसे राजश्री का रेट ही बढ़ चुका है, तो हमने इकट्ठा राजश्री का 2-3 झाल मंगा के रख लिया था, जो कि हमें 230 रुपये में पड़ा था। अब सोचिए वो 250 रुपये पैकेट में बिक रहा है, तो हमें हर पैकेट में उसमें 20 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो हमें अच्छा खासा इसमें मुनाफा हो जाता है। तो देखिए, आप क्या करिए, होलसेल से आप इकट्ठा सामान मंगा के रखें होलसेल में। जैसे कि बात करते हैं राजश्री पान मसाला के बारे में। जी हाँ, राजश्री पान मसाला का स्टॉक हमने पहले ही करके रख लिया था। 20 रुपये का जो एक पाउच आता है उसे हमने 2-3 बोरा मंगा के रख लिया था। जी हाँ, जो कि 103-4 पूड़ा जिसमें कि रहता है। तो देखिए, उस टाइम पे राजश्री का जो रेट था 230 रुपये पूड़ा था, लेकिन हमने स्टॉक करके रखा था और आज उसका रेट बढ़ चुका है, वो 250 रुपये का एक पैकेट बिकने लगा है। तो हमें हर पैकेट में 20 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट कहलाता है। तो आप अपनी किराना दुकान में अच्छा खासा स्टॉक करके रखें। जिस चीज़ का रेट बढ़ने वाला है स्टॉक कर सकते हैं, तेल का स्टॉक कर सकते हैं, है ना, कभी भी इनके रेट बढ़ जाते हैं और इनमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो राजश्री का जिसने स्टॉक करके रखा था वो तो अच्छी खासी कमाई कर लिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।